तो फाइनली गाइस ये हैं हमारे भोजपुरी और मगही के सुपरस्टार कलाकार गुंजन सिंह भैया। आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सुबह से हूँ और आपको देख रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत। और अभी रात के बज रहे हैं भाई दो बजने वाले हैं, कुछ ही टाइम बचा होगा, 2 बजने में 5-10 मिनट। हाँ। और भैया बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आज कितने गाने का शूट कर लिए? वही 3-4 गाने का 3-4 गाना हुआ है। हाँ। तो ये गाना कब तक ऑडियंस को सुनने को मिल जाएगा? बस 4-5 दिन के अंदर ही। 4-5 दिन के अंदर मतलब आपके अपने चैनल से आएगा या मतलब अपने पे भी आएगा, दूसरों पे भी आएगा। तो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों का कैसा प्यार मिल रहा है आपको? अरे भाई सबका प्यार मिलता है तब तो आदमी आज 500 गाना लगभग लोगों ने हमारे गार्जियन स्वरूप दर्शकगण ने हिट दे चुका है। तो सबका आशीर्वाद है, सभी हमारे भगवान के साथ ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। आपसे मिलते हैं भैया तो पावर स्टार जी की याद जल्दी आ जाती है। तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं कुछ? अरे वो भैया है और सबके दिल में बसते हैं, फिर क्या करना है। तो नमस्कार, प्रणाम, फिर से अपने नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हमारे साथ है मेरा भांजा है ये चिट्टू सिंह। तो आज दोस्तों तो हम लोग आज बात करने वाले हैं जी हाँ भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का। और पवन सिंह और सोमिया पोखरेल का एक भैया काफी ज्यादा दोनों में मतलब वार्तालाप चल रहा है। और वार्तालाप किस मुद्दे पे चल रहा है? क्योंकि भैया पवन सिंह का एक गाना आया था सेनुरा डाले से पहले, और उस बीच में आई थी कौन पता है? सोमिया पोखरेल। सोमिया पोखरेल है ना? हाँ, सोमिया पोखरेल, वही सोमिया पोखरेल जो पवन सिंह को कभी जानती नहीं थी। तो पहुंच कैसे गई मौर्या होटल में? पवन सिंह को भी बात नहीं करना, उस तरह से उसको वैल्यू नहीं देना चाहिए था। गलती की है ना पवन भैया? बिल्कुल। देखिए पवन भैया, अब हम लोग भैया आपके तो समझ ही रहे होंगे। इससे बात है ना, हम लोग पवन सिंह करते हैं, हमको कोई नहीं पहचान रहा है। कोई नहीं पहचान रहा है। पवन सिंह को जानवे नहीं करते हैं, उसको काम दे। अब उसको पहचान गए तो भैया एक बात बताइए, मान लिया सकलवा तो इतना बढ़िया नहीं है लेकिन टैलेंटवा तो कुछ ना कुछ तो है। मेकअप में वैसा लगती है कि है मेकअप में लगती है, वो मेकअप में वैसा लगती है भाई। अब बताइए कि पवन भैया उसको कह दिए कि हम आपके साथ काम करेंगे। अब ऑडियंस आप लोग बताइए कि जो सोमिया पोखरेल कौन है पवन सिंह, ऐसा बोलिए। चलो भाई एक बार गलती हो जाता है, समझ सकते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री से कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो एक बार बोल दी कि कौन है पवन सिंह, लेकिन दूसरे बार लाइव आके बोलती है कि हाँ हम नहीं जानते कौन है पवन सिंह, नहीं जानते हैं। क्या पवन भैया यही करवा बोली है ना? अभी इस बात को सुने हैं आप, उसके साथ भरे मीडिया के सामने, भरे यूट्यूबर के सामने, सभी कैमरा खुले हुए था, उसके सामने आप बोल दिए क्या पता है कि मैं आपके साथ एक काम करूंगा, वीडियो गाना बनाऊंगा। गलत बात है। आपके ऑडियंस को सीधा यहाँ पे लगा है, दिल पे लगा है। बात यही है ना है कि हम आप आज गाली दिए, कल हमको आप कब दीजिएगा, तब भैया कर से कोई फायदा है? तो बताइए, तो ये सब ठीक है पवन भैया, आप ही बताइए। लेकिन खैर दीपक सिंह के जो आपके खास मित्र हैं, दोस्त हैं, मैनेजर हैं, जो भी कह लीजिए, उनके तरफ से एक पोस्ट आ रहा है। पोस्ट यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे होंगे, देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट क्या लिखा हुआ है। इस पर वीडियो काफी सारा बन चुका है, ऐसा बात नहीं कि मैं ही पहले बना रहा हूँ, मतलब काफी सारा वीडियो बना रहा है, बन गए होंगे। बस सही है गलत पता नहीं, कंफर्म हमको अभी तक तो नहीं है। लेकिन भैया सही बात आपको बताएं, पवन भैया आपको पर्सनली आपको कह रहे हैं, भैया अगर सोमिया पोखरेल के साथ एक गाना आ गया तो एक भी शेयर नहीं मारेंगे, बिल्कुल। और ना ही उस गाने को नाम तक नहीं लेंगे अपने वीडियो में, रिपोर्टो मार देंगे। और हो सकता है तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भैया आपके लिए हम लोग क्या से क्या कर रहे हैं। और आप ऐसा जो आपको जानता नहीं है, आप उसको डायरेक्ट काम दे दिए। और काम दे देता तो कुछ दिन टाइम लेते, कल आप कहे आज काम दे दिए। भैया आप भगवान नहीं ना हो रहे हैं, आप भी इंसान हैं, और इंसानियत के नाते उस चीज को समझिए कि नाली या पोखरा को आप काम देने लगिएगा तो जो टैलेंट है समंदर कहाँ जाएगा? समंदर कहाँ जाएगा? फिर एक से एक भोजपुरी में समुंदर लेके खड़ा है, आप उनको काम नहीं देते तो कहाँ जाएगा?
यही सोमिया पोखरेल है, यही कि मैं भोजपुरी में सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव जी के लिए आई हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन भाई ये लेना पड़ रहा है। वो बोली थी ना, तो मैं नहीं कहता कि खेसारी भैया खराब है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहता, लेकिन का मैटर ही नहीं है यहाँ पे खेसारी भैया का मैटर नहीं है। सही बात बोल रहा है, खेसारी भैया का मैटर नहीं है। जब पवन सिंह को जानती नहीं थी, और जानने से पहले जब ये बात बोली थी सोमिया पोखरेल कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती थी, और उससे पहले पवन सिंह के गाने पे वो रील बनाती थी। बिल्कुल बनाती थी ना, ये भी तो सब लोग देखा है भाई। सब देखा। और आज भी बनाती है, और आगे भी वो बनाएगी। तो एक बात बताइए कि जिस व्यक्ति को हम ट्रोल कर रहे थे, उसको प्रमोट कैसे करें? मतलब कहां से दिल लाएं? हिमालय से जाके लाएं? ये वही ना हो गया कि पहले गाली दे रहे थे, आज उसको भगवान मानेंगे। कैसे होगा? हो सकता है भैया, फिर हम भैया मेरे तरफ से नहीं होगा, फिर हमको ट्रोल करेगा लोग, कहेगा ना कि तो फिर तू तो यार, तो वही वाली बात है कि अगला गलती करे तो भी सही और सही करे तो भी सही। तो फिर तो हम तो भैया बहुत तरह से चले जाएंगे, क्योंकि सही बात है। यूट्यूबर ना भैया कमेंट में बहुत गाली सुनता है। बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट पढ़ के देखिएगा तो हम स्क्रीनशॉट डाल देंगे। बहुत गाली सुनता है। आखिर क्यों सुनता है? आपके चलते है, आपके लिए ना भैया। अब बताइए आप इस ढंग से करेंगे? लेकिन खैर एक चीज बात जानकर खुशी हुआ है, जो आपका पोस्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये पोस्ट से थोड़ा तसल्ली हुआ है। और आप उन लोगों को काम देते हैं, आप सबको सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो मेहनती हैं उनको आप सपोर्ट कीजिए। जो मेहनती हैं, मेहनत करके वहां पे जा रहे हैं, जैसे मेहनत नहीं, जैसे हम उनको जानते हैं पवन सिंह को, हम पवन सिंह कर रहे हैं, हमको काम नहीं मिला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन आपको जो नहीं जानता है उसको आप काम देते हैं। तो ये ना हो कि आपका जो बुराई करेगा उसको आप काम दीजिएगा। आपको बुराई करा, एक बार करे तो जान ले। दूसरा बात, खुद लाइव आगे कर रही है, पवन सिंह को जानना जरूरी है। अरे भैया नहीं जानते जब बोलती है नहीं जानते तो नहीं जानते। मैं एक ही के लिए आई हूँ इंडस्ट्री में। तो पवन भैया आपसे क्षमा चाहते हैं कि प्लीज ऐसा ना करें कि आपके ऑडियंस, आपके चाहने वाले जो आपको प्यार करते हैं, अपने जान से ज्यादा प्यार करते हैं, उनको कहीं दिल पर लगे। तो प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है पवन भैया, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो प्लीज आप ऐसा ना करें। क्योंकि और बाकी तो भैया आप खुद ही एक बॉस हैं, और आप जो करते हैं वो खुद ही एक भोजपुरी में एक नया लकीर हो जाता है। जो भी आप करते हैं वो एक नया लकीर खींच जाता है। अब भैया इसके पीछे जो भी हो, इसके पीछे जो भी करें, वो कहें कि मेरा लकीर है, तो वो तो पूरा ऑडियंस को भी पता है, और पूरे भोजपुरी समाज को भी पता है, पूरे इंडस्ट्रीज को पता है, भोजपुरी इंडस्ट्रीज को पता है। तो ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि भैया आपको सजेशन भी नहीं दे सकते, क्योंकि आप बड़े हैं, आप हमसे ज़्यादा दुनिया देखे हैं, तो आपको जज नहीं कर सकते। बस लोगों में नाराजगी है, इसलिए सोचा थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं। क्योंकि आपके फैंस जितने भी थे ना, वो सब रियल बात है दिल से नाराज थे, जितने भी थे उतने भी। और बाकी सोचना आपका काम है कि आप आगे क्या सोचते हैं। तो भैया कहीं ना कहीं तो तकलीफ तो होता ही है कि भाई आपको कोई गाली दे, आपको कोई पहचाने नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन ऐसा है जी? सोमिया पोखरेल तो 2 दिन से आई है और वो आपको नहीं जानती है। और उससे पहले लोग दुनिया जान रही है, इंडिया छोड़ अदर कंट्री आपको जान रहा है, वो नहीं जानती है। तो ये जिस समय झाल ढोलक पे लोग गाना गाया करते थे, उस समय वर्ल्ड के फेमस गाना दिए थे लॉलीपॉप पवन सिंह, और उसको सोमिया पोखरेल नहीं जानती है। बताइए, उसको सोमिया पोखरेल नहीं जानती, आप उसके साथ गाने दिए। अच्छा गाम दिए तो दिए, मतलब आज कहे कल होके शूटिंग चालू। भैया तो ये तो तकलीफ तो लगता ही है। और आपके चाहने वाले ना जितने भी हैं पवन भैया, सब नाराज हैं, सबको नाराजगी आप कर दी है। लेकिन खैर आगे आप सोचना आपका भी है कि आप क्या सोच रहे हैं। लेकिन जो ये पोस्ट से जो मतलब आपके चाहने वाले में उत्सुकता पैदा हुआ है, खुशी पैदा हुआ है, वो उम्मीद है कि आपके सच्चे चाहने वाले को आप नाराज नहीं करेंगे और आप खुश रखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।